हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैचअप डूड में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि जिस प्रकार के करंट अफेयर्स के प्रश्न टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है आपके लिए इस वीडियो में लाया गया है, और ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें एक भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बातें जो है नहीं दी गई है, सिर्फ टू द पॉइंट बात कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप देखिए यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न जो है ये है कि हेली गुब्बी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो है हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है। इथोपिया, ओमान, चिली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इथोपिया। इथोपिया में, उत्तरी इथोपिया में हेली गुबी ज्वालामुखी जो है इसका विस्फोट हुआ है, और ये पूरे विश्व में इसका चर्चा हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसका जो राख है और धुआं जो है भारत तक, यहाँ तक कि चीन तक पहुंचा था। करीब 12,000 वर्षों के बाद ये ज्वालामुखी जो है विस्फोटित हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है। भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने हैं हाल ही में। तो न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत जो है ये बने हैं 53वां मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। और इनको जो है मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलवाई है हमारे राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये 53वें मुख्य चीफ जस्टिस बने हैं, और बी आर गवई के स्थान पर इन्होंने स्थान लिया है, और 15 महीनों तक ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से संस्थागत श्रेणी में, व्यक्तिगत रूप से नहीं, संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को सम्मानित किया गया है। IUSSP को। IUSSP का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से, तो इसका सही आंसर होगा अनंत अंबानी। जैसा कि आप लोग चित्र से ही जान गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसी भी भारतीय को, या कहिए कि किसी भी एशियाई को, इस अवार्ड से पहली बार सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी को। और इन्होंने अपना जो है एक वन्य जीव संरक्षण उद्यान खोला है, वनतारा नाम है उसका, और उसी के लिए इनको जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे ये भी जान लीजिए कि ये अवार्ड जो है बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को, जैसे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति या हॉलीवुड के बहुत फेमस अभिनेताओं को दिया गया है। लेकिन भारतीय और एशियाई किसी को भी ये पुरस्कार जो है, ये अवार्ड प्रदान नहीं किया गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नाम मैंने लिखा है। शर्ली मैकलेन, ये हॉलीवुड के अभिनेता है। जॉन वेन, वैटी वाइट, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, बिल क्लिंटन आदि जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों को ही, मात्र गिने चुने हस्तियों को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और ये इसमें पहले भारतीय है अनंत अंबानी। अगला प्रश्न है, पेटा पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, और फिगर देख के आप लोग इसके आंसर का अंदाजा लगा चुके होंगे। ये रवीना टंडन है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और पेटा इंडिया में पशुओं के अधिकारों और वन्य जीव संरक्षण के लेकर प्रयास किया जाता है, और जो इससे रिलेटेड पर्सन होते हैं उन्हें ही पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अगला प्रश्न देखिए। इजराइल के खुफिया विभाग मोसाद, ऐसे भी पूछा जाता है कि मोसाद जो है किस देश का खुफिया विभाग है, तो इजराइल का याद रखिएगा। का नया चीफ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। इजराइल का खुफिया विभाग मोसाद का नया चीफ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रोमन गोफमैन को। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रोमन गोफमैन। और ये मोसाद जो है दुनिया की सबसे खुखार खुफिया एजेंसी मानी जाती है, और इनकी नियुक्ति जो है वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इनकी नियुक्ति किया है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है कि यशस्वी जायसवाल ने तीनों प्रारूपों में, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले किस क्रम के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? यानी कौन से नंबर के भारतीय बल्लेबाज हैं जो क्रिकेट के सभी तीनों प्रारूपों में शतक लगाए हैं? तो ये बने हैं छठे क्रम के हैं ये भारतीय बल्लेबाज। पहला जो है तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे सुरेश रैना, दूसरे रोहित शर्मा, तीसरे केएल राहुल, चौथा में विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये छठे नंबर के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे कम उम्र का फिडे रैंकिंग वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? सबसे कम उम्र का मात्र 3 वर्ष का ये खिलाड़ी है और ये भारतीय है, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा इनका नाम है, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। और ये दिसंबर 2025 में 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और ये भी जान लीजिए कि आपको फिडे शतरंज रैंक हासिल करने के लिए कम से कम आपको 1250 पॉइंट अर्जित करने होते हैं, 1200 या 1300 ऐसी है लगभग। और इन्होंने 1500 से अधिक रैंक जो है फिडे रैंक हासिल किया है। तो ये दुनिया के सबसे कम फिडे रेटिंग प्राप्त करने वाले कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है भारत में हो रहा है और भारत में ये समाप्त भी हो चुका है। 10 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन चेन्नई स्टेडियम में आयोजित होने वाला था, तो इसका कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही लिख लिया था, तो अभी इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है और कल सुबह यानी कि 20 तारीख के सुबह जो है इसका रिलीज हो जाएगा, यानी प्रसारित हो जाएगा कहिए। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ हाल ही में? तो ये हुआ भारत में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय त्योहार को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में शामिल किया गया है? किस भारतीय त्योहार को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में शामिल किया गया है? ऐसे तो पहले पूर्व के वर्षों में कई भारतीय त्योहारों को शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा को भी। तो इस वर्ष जो है ये दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आज के हमारे जितने भी कलेक्शन में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, करीब 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न जो है आपके भावी आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।